नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्रिकेट की तरह राजनीति भी टाइमिंग का खेल है। मौके के बहुत मायने हैं। मौके पर पड़ गया दांव तो सियासत में जीत, और जो चूक गए तो फिर मात भी पक्की। तो क्या आपदा में अवसर तलाश रही कांग्रेस? सोशल मीडिया कैंपेन के साथ केंद्र सरकार को घेर रही कांग्रेस क्या मजदूरों की मुसीबतें भी भुना रही? उपचुनाव से पहले बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ ही क्यों? शिवराज सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने आज पिछली सरकार में छिंदवाड़ा के खाते में गए 12,000 करोड़ के पैकेज की जो फाइल खोली है, वो बदले की राजनीति है या कुछ और? कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान भी सुर्खियों में रहा। आज अपना दम दिखाते हुए पूर्व मंत्री ने पूर्व मुख्य सचिव SR मोहंती पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री के इन आरोपों के पीछे की सियासत क्या है आखिर? इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेड़े में सवार पूर्व विधायकों की राजनीति का अंदाज अलग। उनके लिए तो ये डिमांड और हाथ के हाथ सप्लाई का भी वक्त है। पूर्व मंत्री इमरती देवी को मंत्री पद छूट जाने के बाद डबरा को जिला बनाने की याद क्यों आई? तो की जा रही हर सियासत पर उठेगा सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। करीब 60 दिन पुरानी सरकार में कायदे से इस वक्त 3.5 साल की फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए थी, लेकिन निगाह 24 सीटों के उपचुनाव पर है और इस लिहाज से निशाने पर है कमलनाथ से निकली बात फिर छिंदवाड़ा तक ही तो जाएगी। तो हर काम के लिए कार्यकर्ता अधिकृत करने वाली पार्टी में फिलहाल कांग्रेस पर हमले करने की जवाबदारी कमल पटेल संभाले हुए हैं। जैसे क्या गड़बड़ी आपको मिल गई हो? 12,000 तो ये है कि ढोल चलाने की ट्रेनिंग का कॉलेज छिंदवाड़ा में, बैंड बजाने का कॉलेज छिंदवाड़ा में, रोड्स छिंदवाड़ा में। तो अब हमने कहा है कांग्रेसियों से, मैंने वो छिंदवाड़ा में बोल के आया था कि नाथ जल्दी अनाथ होंगे, लेकिन अब कांग्रेसियों को छिंदवाड़ा जाना चाहिए पूरे, और वहाँ बैंड बजाने की ट्रेनिंग लेना चाहिए और ढोल चलाने की ट्रेनिंग लेना चाहिए, और पूरे प्रदेश में बैंड बजाओ ढोल चलाओ। इसके अलावा तुमको अब कभी जीवन में जनता मौका देगी नहीं। कोई डरने वाले नहीं है, ना प्रदेश की जनता डरने वाली, ना कांग्रेस पार्टी के कोई विधायक और नेता डरने वाले हैं। चुनाव होने दीजिए, उपचुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ मजदूर मौका है। उम्मीद तो ये थी कि राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस हाईवे पर चाय नाश्ता बांटती नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस तो मजदूरों की मदद का वीडियो बुला रही है। सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ मजदूरों के हक में कैंपेन चलाने की है तैयारी। ये पीड़ा कितनी देशव्यापी, इस पीड़ा को ढांकने की कोशिश हो रही है, तो ये जनता तक कैसे पहुंचे? जनता कैसे जाने कि देश में क्या घटित हो रहा है? इसलिए कांग्रेस इसको साझा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है और सरकार और संगठन का समन्वय जो बेहतर बना, जिसके कारण से यहाँ कोई भी गरीब भूखा नहीं निकला, कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकला है तो उसको अगर जूते चप्पल नहीं है तो उस काम को भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कार्यकर्ताओं ने किया है। बाकी व्यक्तिगत मौके भी हैं। कतार में खड़े हैं गोविंद सिंह भी। हाशिए पर न चले जाएं तो मौका देखकर पूर्व मुख्य सचिव का बंद चैप्टर खोल दिया है। बता रहे हैं अपनी ताकत। वहाँ मेरे विरोध करने पर मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने मामले को डिफर कर दिया। इसके बाद भी मोहंती जी ने मंत्रिमंडल के निर्णय को ठुकराकर तानाशाही तरीके से पुनः उसको लिख दिया कि फर्जी तरीके से मंत्रिमंडल में इसका निर्णय हो चुका है। इमरती देवी ने भी मौका देखकर डबरा को जिला बनाने का दांव खेल दिया है। चाहे हम डबरा को जिला बनाने की मैंने बात करी है मुख्यमंत्री जी से, तो उनने सारे कामों के मुझे आश्वासन दिए हैं, लेकिन थोड़ा जिला बनाने की बात करने में उनने हंस के हमें टाल दिया है। लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। तो क्या सियासत में मौका परस्ती ही हुनर है? बीजेपी में मौके से लगाए जा रहे ये टारगेटेड चौके किसकी शय पर हैं? और मौके से चली जा रही चालें क्या कांग्रेस को दे पाएंगी मात? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले परिचय करा दूं मैं आपसे, हमारे साथ हैं मोहन यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, MLA भी हैं। मोहन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान कमलेश्वर पटेल, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। कमलेश्वर जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं मोहन जी से। मोहन जी, अब ये
क्या चलन शुरू करा दिया आपने? घपले घोटाले जो हैं वो कमलनाथ जी के ही खोले जा रहे हैं, छिंदवाड़ा के पैकेज पर नजर है। कल कमल पटेल जी ने कहा जेल भेज दिए जाएंगे अगर मान लीजिए घोटाला किया होगा तो। मोहन जी, देखिए ये बात सही है। जिस दिन से कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी उनने एकमात्र विषय रखा, जब देखो जब छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा। और हमने देखा भी है, पता नहीं उनको पहले दिन से लग रहा था कि सरकार चलाना नहीं, उनको खाली छिंदवाड़ा बचाना है। पहले वो खुद थे, बाद में नकुलनाथ के लिए उन्होंने जो जगह बनाने का प्रयास किया। तो ये जब भी सप्लीमेंट्री बजट आया, मेन बजट आया, उनके जब भी सरकार में कोई निर्णय हुआ, कोई कैबिनेट की बैठक हुई, सारे पैसे वहीं लगाना। अब और उस पैसे का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये भी सारा एक अपने आप में वाकई बहुत बड़ा विषय बन गया था। और हमने नहीं, ये कांग्रेस के उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ये बात खड़ी करी थी। और 12,000 करोड़ बहुत होता है। छिंदवाड़ा जैसी जगह के लिए आपने 12,000 करोड़ का एक जगह पे लगाना वाकई अपने आप संदेह उत्पन्न करता है। तो ऐसे में अगर वर्तमान सरकार प्रदेश के एक एक पैसे का हिसाब ठीक से रखेगी, जिसकी गलती है उस पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच होगी। और हम नहीं कह रहे, आज गोविंद सिंह जी ने, उनके पुराने साथी मंत्री ने ही कहा कि एसआर मोहंती का क्या रोल थे। अब एसआर मोहंती कौन थे? एसआर मोहंती चीफ सेक्रेटरी थे उस सरकार के, जिसके बारे में गोविंद सिंह जी ने प्रश्न खड़ा किया। तो वाकई ये जो सरकार, उन चीफ सेक्रेटरी से लेकर के मुख्यमंत्री तक सबने जो काम किए हैं, अब उनके बारे में अगर प्रश्न उठ रहे तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर गलत काम किया तो मुकदमा भी बनेगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। उसके लिए उनको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस के भी अच्छे लोग हमारा समर्थन करेंगे। गलत क्या है? अगर गलत बात है तो अच्छी बातों के लिए आना चाहिए ना सामने, बहुत अच्छी बात है। कमलेश्वर पटेल साहब, मानसिक रूप से तैयार रहिए हर तरह की कार्रवाई के लिए। चुनाव जो है, उपचुनाव की अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है, लेकिन आपके नेता को घेरने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। कमलेश्वर पटेल जी, मोहन जी का भी हम सुन रहे थे और कमल पटेल जी का भी बयान सुना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना हाथ पैर के, ये हम समझते हैं कि कहीं न कहीं जो है इनको फिर से अध्ययन करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री बनता है तो अपने क्षेत्र को प्राथमिकता से डेवलपमेंट करता है। और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे तो छिंदवाड़ा मॉडल पे तो चुनाव ही हुआ था। जब छिंदवाड़ा मॉडल पे चुनाव हुआ था और छिंदवाड़ा की जनता के लिए अगर वो पूरी तरह से सक्रियता से अगर काम किए वहां के डेवलपमेंट्स के लिए, स्वाभाविक रूप से जो भी मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, तो उनके विभाग की तरफ से भी ये पहल होती है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो, उनके संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो। क्या पहले जो मुख्यमंत्री जी थे, क्या वो भी जांच के लिए तैयार हैं? उन्होंने भी तो अपने यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स के काम लेके गए। पुराने जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट्स किए। तो ये तो एक प्रक्रिया है। अब कितने हजार का हुआ, क्या काम हुआ, ये तो बिना हाथ पैर की बात हो रही है। क्या मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ? ये अच्छा, एक सवाल कमलेश्वर जी, मजदूरों का बहुत बनता है। अभी आज का एक लेटर जो आपका जारी हुआ है, ये सब कि सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो फोटो खींचेंगे, मजदूरों की मुश्किलें देखेंगे। तो ये फोटो खींचेंगे, मुश्किलें देखेंगे के बजाय लड़िए ना आप लोग जाके कलेक्टर से हर जिले में कि भाई इन्हें रोजगार दो, सरकार से लड़िए बजाय फोटो खींचने के। देखिए, कोई फोटो खींचने का ऐसा विषय नहीं है। अगर कहीं काम चल रहा है तो उसका जो है ना निगरानी करने की प्रत्येक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की भी बनती है और पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है उनकी भी बनती है, चाहे वो किसी भी दल के हों। तो हम समझते हैं कि जो भी अभी, क्योंकि बहुत बड़ा संकट है और मजदूरों को रोजगार मिले, मजदूरों को काम मिले, और इसके लिए हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए अगर पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता साथी अगर इसमें सब सहयोग करते हैं तो हम समझते हैं इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। ये हमारी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन हो और जो मजदूर हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको काम मिले। क्योंकि अभी 10-15 दिन में बारिश आ जाएगी, ये सिर्फ 10-15 दिन का मैटर है। और 15 दिन में अगर, अभी तो देखिए सारी चीजें अव्यवस्थित चल रही है। मजदूरों के साथ तो बहुत खिलवाड़ किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, देश की सरकार ने भी। मजदूर लगातार परेशान होते रहे, पैदल चलते रहे, और सरकार कब जागी? जब मजदूर बेबस होके जब मरने लगे, कहीं ट्रेन में एक्सीडेंट में कई मजदूर मारे गए,
तो कई मजदूर पैदल चलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे कई एक्सीडेंट्स हो गया आपका, चाहे सागर में एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे गुना में हुआ हो, कई सारी जगह एक्सीडेंट्स। हमारे क्षेत्र के खुद 4 मजदूर चलते चलते मर गए, एक को सर्पदंश से मृत्यु हो गई, एक नासिक में मृत्यु हुई, एक थाने में हुई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं। हम ये कह सकते हैं कि जितने लोग कोरोना वायरस से नहीं मरे होंगे, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश के प्रदेश के मजदूर साथी मारे गए, और इसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। एक बार मनीष जी का रुख कर रहे थे, वक्त है हमारे पास अभी बहुत ज्यादा, फिर आऊंगा आपके पास दोबारा। मनीष जी, सारी घटनाएं आपने सुनी, हम तो एक मिक्स वेज की तरह लोगों के सामने पेश कर रहे हैं ताकि उसे स्वादानुसार सियासत समझ में आ जाए। जो आज आपने देखा, जितने भी घटनाक्रम हुए, मजदूरों वाला मसला भी जो हुआ वो, कमलनाथ जी पे भी जो जांच की बात कही जा रही है वो, और साथ ही बिटवीन द लाइन आप बेहतर बताएंगे जो गोविंद सिंह जी ने चीफ सेक्रेटरी, एक्स चीफ सेक्रेटरी के लिए कहा, उसमें बिटवीन द लाइन क्या है सर? देखिए, जो आज दिन भर से चल रहा है अलग अलग चीजें, इस सब के पीछे जो आने वाले 24 उपचुनाव हैं उसी की रूपरेखा बन रही है। जब अब क्योंकि विपक्ष के नेता आज की डेट में कमलनाथ जी हैं, तो जाहिर है जो सत्ता पक्ष होगा वो मेन उस आदमी को टारगेट करेगा जो उनका सेनापति है, जो जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़नी जानी है। ये पहली बार नहीं है प्रवीण जी के किसी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातें हुई है। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2003 में जब दिग्गी राजा चुनाव हारे थे 10 साल के कार्यकाल के बाद, उसके बाद जब उमा भारती जी आई थी तो उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम के ये बोला था कि हम 10 साल में जो इस सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं उन सबको खोलेंगे। सरकार भी बनी, उमा जी की बड़े बहुमत से आई उमा जी। शुरू में एक कोई केस खुला, आप देखिए 15 साल उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या दिग्विजय सिंह पे कोई केस बन पाया? जो उनपे एक ईओडब्ल्यू का केस चल रहा था वही बंद हो गया, उसी में बाइज्जत बरी हो गए। तो ये स्ट्रेटेजी है एक्चुअली कि आप कैसे जो है लीडर पे अटैक करो। लीडर पे अटैक करोगे तो जाहिर है जो उसके साथ के आसपास के लोग हैं वो थोड़े कमजोर महसूस करेंगे। आपको अभी ये भी अफवाहें सुनने को मिलेगी कि साहब अभी पलायन और होने वाला है कांग्रेस से, बड़े नेता कोई बुंदेलखंड से जाने वाला है तो कोई कहीं से जाने वाला है। एक भोपाल डिवीजन के नेता के जाने की बात अभी चल रही है। आज खंडन भी आया, आज हेमंत कटारे का खंडन भी आया। एग्जैक्टली। तो ये चीजें अभी जैसे जैसे चुनाव पास आएगा तो ये होंगी, जबकि जनता भी ये देख रही है कि ये राजनीति का समय नहीं है, ये समय उनका है जो सड़कों पर हैं। आप देखिए 40, 42 और अब तो 45 डिग्री कई जगह टेम्परेचर हो गया है। ऐसे में जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं उनकी खिदमत नहीं करो भैया, उनको बेसिक अम्यूनिटीज पहुंचा दो। पानी का पूछ लो, रोटी का पूछ लो। कोई फोटो खींचने की बात कर रहा है तो कांग्रेस मुझे लगता है वो इसलिए कर रही है कि वो चीजों को डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं कि बाद में वो दिखाएंगे कि साहब जब आप सड़क पर थे तो देखिए आपके साथ क्या हुआ था। तो ये राजनीति से थोड़ा सा बच के निकल के ये इस पे अभी मेन फोकस होना चाहिए। कमलेश्वर ने एक बात बहुत जल्दी से मनीष जी, मैं चाहता हूं बिटवीन द लाइन गोविंद सिंह जी के बयान पर फिर आप चलते हैं मोहन जी के पास। पहले गोविंद सिंह जी के बयान पर जो आज उन्होंने दिया चीफ सेक्रेटरी पर, एक्स चीफ सेक्रेटरी पर। नहीं तो उसका मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम प्रवीण जी के किस बारे में बोला है उनने। अच्छा, चलिए तो फिर इस पे अभी इसके बाद आएंगे आपके पास, तब इसी विषय पर फिर से आएंगे। एक बार मोहन यादव जी का रुख कर लेते हैं। मोहन जी, मजदूरों के साथ कुछ किया नहीं आपने, आंकड़े आप रोज बता रहे हैं, जो होम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने कल बहुत भारी भरकम आंकड़े बताए लाखों की, हम इतने लोगों को लेके आ गए ट्रेन से। कांग्रेस नहीं मान रही है लेकिन उनको कि आपने कुछ किया है। उनका रोजगार, राहत, पुनर्वास, कांग्रेस नहीं मान रही है कि आपने कुछ किया है। वो फोटो खींचेंगे, वीडियो दिखाएंगे, वो मांग कर रहे हैं कि 10,000 रुपए उनको मिलने चाहिए कम से कम। तो मजदूर को बड़ा एजेंडा बनाएंगे ये लोग 24 सीटों के चुनाव में। देखिए प्रवीण भाई, ये अभी कमलेश जी की बात मैं सुन रहा था, जिस ढंग से उन्होंने जवाब दिया है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है। कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, कांग्रेस पुराने समय में कितने महान महान नेता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जैसे ही गांधी परिवार में कांग्रेस नेहरू जी के परिवार में गई, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। कांग्रेस के सारे लोग एक ही लाइन पे चल रहे हैं। जब कोई काम पड़ता तो उनके नेता विदेश भाग जाते हैं। अब जब सेवा का मौका आ रहा है, ये तमाम आप बात बता रहे हो तो आप सेवा करके आप भी तो आगे बताओ भाई
कि कहीं आप पीने का पानी उपलब्ध करा दो, कहीं आप किसी मजदूर की कोई मदद तो कर दो। आप वीडियो बनाएंगे किससे बनवाएंगे साहब? वीडियो दिन भर बैठ करके निकाल के वीडियो खेलते हैं। इसीलिए कांग्रेस की हालत खराब हुई। कांग्रेस के लोग अपना जो धर्म है, अब प्रतिपक्ष का है तो प्रतिपक्ष का नेता का धर्म अदा कर लो, कहीं तो जाओ मैदान में, कहीं तो आप चाहे कहीं छाया का शेड लगवा दो, कहीं खाने का कुछ राशन बंटवा दो, कोई तो आप मजदूर के लिए कुछ तकलीफ बता दो, लेकिन वो कोई बात नहीं करेंगे। डिजिटल खाली ये बात करना चाहेंगे कि हम तो इतना ही करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी परमात्मा उनके देखेगा। एक बात कमलेश जी ने उठाई, मैं उसका जरूर जवाब देना चाहूंगा। लगभग हमारे 13 साल से ज्यादा माननीय शिवराज सिंह जी ने सरकार चलाई, ये इतने प्रकार से छिंदवाड़ा में जिस ढंग से साल भर में जो हर कैबिनेट में छिंदवाड़ा, हर जगह एक आइटम कोई बता दे बुंदनी के अंदर शिवराज जी ने इस ढंग से पूरे प्रदेश का पैसा लगवा दो, तो जबकि उनकी लीड हर बार बढ़ती गई। वो जनता से जुड़े हुए पांव वाले भैया के नाते से जाने जाते हैं। उनने पूरे प्रदेश का भला किया, न कि अपनी विधानसभा का भला किया। लेकिन कमलनाथ जी ने पूरे समय खाली बोर डंके की चोट बोला। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि ये पूरी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि ठीक है, थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। कमलेश्वर जी, अगर मान लीजिए मजदूर परेशान हैं तो ये कह रहे हैं मोहन यादव जी कि भाई आप बजाय फोटो खींच रहे हैं या बजाय डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मनीष दीक्षित जी भी कह रहे हैं, उनको मदद करिए ना, आप भी खोलिए, उनके भोजन की व्यवस्था करिए, जूते चप्पल पहनाइए, उनके लिए और कुछ सुविधाएं दिलाइए। फोटो खींचने में कैसे क्या भलाई होगी उनकी, ये कह रहे हैं। फोटो देखिए प्रवीण जी मोहन जी जो बोल रहे थे, हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता और हम लोगों ने भी इस लॉकडाउन पीरियड में पता नहीं कितने श्रमिकों की कितने बेसहारा लोगों की मदद की है, पर फोटो सेशन नहीं किया। फोटो सेशन तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। सरकारी मदद में भी फोटो खिंचाने, इनके लिए लॉकडाउन नहीं है, ये नियम का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। और कहीं अगर कांग्रेस का नेता हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक सतना, वहां पे गरीब जब लॉकडाउन के टाइम में भोजन नहीं मिल रहा था, परेशान थे, उनकी मांग को लेके जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर दिया गया। और यहां आप कई जगह देखिए लगातार लॉकडाउन का भाजपा के नेता उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमारे नेताओं ने कोई फोटो सेशन नहीं किया। आप पूरे देश में देख लीजिए, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी, हम लोगों ने बसों से पहुंचवाने से लेके, ट्रेन की टिकट कराने से लेके, मजदूरों को खाना देने से लेके, हमारे चाहे युवक कांग्रेस के साथी हो, चाहे एनएसयूआई के हो, चाहे सीनियर कांग्रेस के हो, लगातार हम लोग सब जगह मदद कर रहे हैं। और इसमें कोई राजनीति, हमारे राहुल गांधी जी जब भी प्रेस को संबोधित किया, हमेशा सुझाव दिए हैं सरकार को कि इस समय ये कदम उठाना चाहिए। आज भी उन्होंने संवाददाताओं से चर्चा की तो सरकार का आगे का क्या प्लान होगा इस पे चर्चा की है, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो लॉकडाउन का उल्लंघन भी इन्होंने किया, लॉकडाउन का कोई मतलब भी नहीं निकला। और हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक निर्दयता वाला जो एक भावना होनी चाहिए, जो एक निर्दयी लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, पूरा अमानवीय व्यवहार मजदूरों के साथ हुआ है और बहुत सारे लोगों के परिवार उजड़ गया। अरे घर उजड़ गया, मान रहा है जितने प्रकार से मदद कर सकते सरकार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये बात आ रही है, इतनी दुख की बात है, लगातार नहीं हो रही है, नहीं हो रही। मनरेगा जैसी योजना में राजनीति हो रही है, मनरेगा जैसी योजना में राजनीति हो रही है। जॉब कार्ड बनाने की बजाय, उनको रोजगार देने की बजाय श्रम सिद्धि अभियान चलाने की बात कर रहे। अरे नया उसी संबल योजना को 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। अरे संबल योजना बंद की थी, बल्कि उसको नए स्वरूप में लागू किया था, नया सवेरा में लागू किया था। और आपको पैसा नहीं दिया। मनीष जी को शामिल कर लेते हैं, मनीष जी को एक बार शामिल कर लेते हैं, मनीष जी को शामिल कर लेते हैं। एक बार माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को थोड़ा रोकूंगा। तीसरे मेहमान की उपस्थिति महसूस कर लेते हैं, मनीष दीक्षित जी को शामिल करते हैं। मनीष जी, मजदूर और किसान, ये एजेंडा होगा आपको लगता है? ये जो 24 सीटों में चुनाव है, ये एजेंडा होगा जो इस पर हो जाएगा? और दूसरा आपने जो कहा था गोविंद सिंह जी वाला मसला, चीफ सेक्रेटरी के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणियां की कि उन्होंने मनमानी की, मेरे मना करने के बावजूद किया। थोड़ा जिक्र छिंदवाड़ा पैकेज पे भी किया था उन्होंने, और थोड़ा जिक्र अपने बाद के रिटायरमेंट के बाद के मसले को लेकर भी किया। तो अपनी सरकार पर अगर मान लीजिए गोविंद सिंह सवाल उठाते हैं, जो पिछली बार आपने कहा था, उस पर बात कर रहा हूं। और दूसरा, क्या ये एजेंडा होगा मजदूर और किसान 24 सीटों के लिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपनी हिसाब से एजेंडा तय करने की कोशिश करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि वो इस बात को हाईलाइट करे कि हमने साहब
कितना इस बार कितना लाख करोड़ का वो खरीद लिया है, गेहूं खरीद लिया है। हालांकि इस बार प्रोडक्शन भी 2 करोड़ कुंटल से ज्यादा हुआ है, उसमें से 1 करोड़ खरीदा है आपने। तो ये उनका पूरा फोकस रहेगा कि हमने किसानों की मदद करी। अभी बीमा राशि भी शिवराज जी ने खातों में डलवाई है। वहीं जो अपोजिशन रहेगा वो इस पूरा जो आप केवल इसको मजदूरों तक सीमित ना करें प्रवीण जी, ये पूरा जो कोरोना एपिसोड है 2-2.5 महीने का, क्योंकि मजदूर तो अभी की एंट्री बिल्कुल क्लाइमेक्स पे हुई है, उसके पहले जो सफरिंग हुई है लोगों को वो भी तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी चुनाव में। तो इसको पूरा कोरोना में किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहा या किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहा, ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार ये देखा है प्रवीण जी, जो अपने यहाँ जिस तरह से जब कोई हवाई जहाज चलता है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है, पता रहता है कि हवाई जहाज की लोकेशन क्या है, उसी तरह ट्रेन का भी एक कंट्रोल रूम होता है। अब मैं 50 साल का होने वाला हूं भाई, ये पहली बार सुना है कि 40 ट्रेन रास्ता बदल गई, रास्ता भटक गई। ये पॉसिबल ही नहीं है। भटक गई, ये कोई भटक गई। मतलब ये हद हो रही है। जो मजदूरों के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, या जिस तरह से आप देखिए पहले जब कम अपने यहाँ संख्या थी उस टाइम आपने लॉकडाउन कर दिया, जब स्थिति बिगड़ने लगी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और अभी भी प्रवीण जी मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हो रही है और 80% लोगों को नहीं मालूम कि उनको कोरोना है, इसलिए हमको असलियत का अभी अंदाजा नहीं है। जो हमको फिगर दिखाए जा रहे हैं उससे कई गुना अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में या आगे आने वाले महीनों में क्या स्थिति बनेगी। तो मुझे लगता है कोरोना का पूरा एक जो 3 महीने की सफरिंग है वो सबको हुई है, किसान मजदूरों को ज्यादा हुई है, बट निम्न जो स्कूल में जो पढ़ाते हैं, मान लीजिए जो टीचर हैं, उनके यहाँ फीस नहीं दे रही तो टीचरों की सैलरी बंद हो गई है। बिजली के लिए केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ का पैकेज दिया है, तो क्या हमारा आपका बिजली का बिल जवाब ले लेते हैं सर। जवाब मोहन यादव जी की सरकार है। मोहन यादव जी, ये आरोप कांग्रेस का नहीं है, मनीष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी उन्होंने भी बहुत सारा एनालिसिस आपके सामने पेश किया। मैं चाहूंगा जवाब आपका मोहन जी। देखिए प्रवीण जी, एक बात तय मानिए कि ये किसी की तैयारी नहीं थी कि वर्तमान के माहौल में ऐसी एकदम से कोरोना नामक कोई बीमारी आ जाए। सरकार ने अपना दायित्व का ग्रहण किया ही था और एक बड़ी महामारी, और इस महामारी में विश्व स्तर पे परेशानी आई है, तो स्वाभाविक रूप से जितनी बड़ी परेशानी थी, यही तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत दिल खोल के 20 लाख करोड़ के अलग अलग सेक्टरों के लिए जो धनराशि देने का प्रयास किया है। और जिस ढंग से हमारी वित्त व्यवस्था है, निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि कई सेक्टरों में हमको काम करना पड़ेगा, कई सेक्टर में नए प्रयोग भी करना पड़ेंगे, कई सेक्टर को भी हमको और अभी सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों ने प्लान किया है, निश्चित रूप से हम हिम्मत से उस कोरोना नामक बीमारी से निपटेंगे भी सही, रोजगार भी दिलाएंगे, विकास भी करेंगे, प्रदेश को आगे भी ले जाएंगे। और 13-14 साल की जो सरकार के लिए तुम्हारे हाथ से बहुत तेजी से फिसल रहा है, एक बार कमलेश्वर पटेल साहब का क्लोजिंग रिमार्क लेना पड़ेगा हमें। कमलेश्वर जी, ये जो बात मैंने मनीष जी से पूछी आपसे ही पूछूंगा, मजदूर अगर मान लीजिए आपके मुताबिक नाराज है बीजेपी से, तो क्या ये आपकी तरफ जाएगा चुनाव के दौरान? उसे लगेगा कि आप लोग ठीक कर रहे थे? और किसान भी देखिए, अभी कौन किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा इसका विषय नहीं है। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो परेशान हैं, उनको किस तरह से हम राहत राशि दें, किस तरह से उनकी मदद करें, इसमें भी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम आपके ब्रेकिंग में देख रहे हैं कि चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाएंगे मजदूरों से मिलने। मजदूर पैदल चलते चलते मर गया, उनके हाथ पैर फूल गए, भूखों तड़पते रहा, अब उनके साथ एक और खूब मजाक होने जा रहा है। हेलीकॉप्टर से मिलने मुख्यमंत्री जी जाएंगे, उनके जले पे नमक छिड़कने जाएंगे। अरे आप यही बैठे बैठे मदद करिए। हमारी सरकार के लिए जाऊंगा, वक्त इतनी ही चर्चा की हमको इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कितना हास्यास्पद लगता है जब ये सुनते होंगे दर्शक कि भाई अभी मसला सियासत का नहीं है, अभी तो सिर्फ मजदूरों की फिक्र का है। जबकि जाहिर सी बात है कि जितनी भी कवायद दोनों पार्टियों की तरफ से चल रही है, फोकस में अगर आपको कोरोना बीते कुछ दिनों के दौरान दिखा हो तो आपको भी हैरत हो रही होगी। कोरोना फोकस में नहीं है, फोकस सिर्फ वो 24 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव संभावित है। किस पटरी बैठेगा ऊंट, ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव होंगे। लेकिन अभी तो ये सियासत है और चलती रहेगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।